हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छी रीति से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग का जो क्लास है, वैसे हम लोग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में देख रहे हैं कि किस किस संगठनों के द्वारा क्या योगदान रहा, उसके बारे में देख रहे हैं। तो आज हम लोग छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के बारे में देखेंगे, जो बाद में चल के आदिवासी सभा के रूप में जाना गया। तो आज हम लोग इसी संस्था के बारे में देखेंगे कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में इस सभा का, इस संस्था का किस तरह का योगदान था, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो क्लास को ज़्यादा देर ना करते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जनवरी 1937 ईस्वी में विधानसभा चुनाव हुए, तो झारखंड से कौन कौन संस्था ने चुनाव में भाग लिया। तब जब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था जब भारत, तो उस समय 1937 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत एक प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था। ठीक है, और इस चुनाव में झारखंड से छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा व छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ने चुनाव में भाग लिया था। इस चुनाव में वे शामिल हुए थे, अपने अपने प्रतिनिधियों को इस चुनाव में भेजे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1937 ईस्वी विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई झारखंड में। मतलब जो झारखंड में, जैसा अभी आप पहला क्वेश्चन जो था, जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुए थे और उससे झारखंड से 3 संस्थाओं ने, समाज ने भाग लिया था। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हुई थी। तो इसका उत्तर होगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसका ये जो कैथोलिक सभा है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, उसकी जीत हुई थी और उन्होंने इस चुनाव में 2 उम्मीदवारों को खड़ा किया था और दोनों उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झारखंड के सभी आदिवासी संगठन ने एक होके किस चुनाव में जीत हासिल की। ये क्वेश्चन है कि जब झारखंड को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा झारखंड को अनदेखा किया जा रहा था, मतलब झारखंड के पक्ष में आदिवासियों के लिए कुछ भी सुविधाएं दी नहीं जा रही थी और उन्होंने झारखंड राज्य की मांग भी की थी, अलग प्रांत की मांग की थी। लेकिन जब बिहार बंगाल से अलग हुआ, उस वक्त भी झारखंड प्रांत नहीं दिया गया, और जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ तो उस वक्त भी उड़ीसा प्रांत दिया गया पर झारखंड नहीं दिया गया, जिससे जो झारखंडी लोग हैं, जो चाहते थे कि एक अलग प्रांत हो, तो वे लोग खुद परेशान हो गए, उसका आशाओं पे पानी फिर गया और उन्होंने एक होने का निश्चय किया। जितने भी समाज बने थे, चाहे छोटा नागपुर उन्नति समाज हो, कैथोलिक सभा हो, किसान सभा हो, तो ये तीनों लोग एक हो गए। ठीक है, तीनों लोग एक हो गए ताकि जब वो जीत हासिल करें तो एक अलग प्रांत का निर्माण करने में उन्हें मदद मिल सके। तो वही क्वेश्चन है कि किस चुनाव में वे एक हुए थे। तो इसका उत्तर होगा 1937 ईस्वी में भारत सरकार के अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब हुई थी। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा 31 मई 1938 ईस्वी को। 31 मई 1938 ईस्वी को रांची के हिंदपीढ़ी मोहल्ले में एक भवन में एक छोटा नागपुर उन्नति समाज का एक वार्षिक आम सभा हुआ था और उसी आम सभा के द्वारा ही, उसी आम सभा में ही इस छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है, इस आदिवासी सभा का निर्माण अर्थात छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का निर्माण कौन कौन आदिवासी संगठन के मिलने से बना है? जैसा अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया कि रांची के हिंदपीढ़ी में एक छोटानागपुर उन्नति समाज का वार्षिक सभा हुआ था। उसी सभा में 5 आदिवासी सभा, ठीक है, 5 आदिवासी सभा मिल के इस संगठन का निर्माण किया। वो कौन कौन है? पहला है छोटानागपुर उन्नति समाज, दूसरा किसान सभा, तीसरा है छोटानागपुर कैथोलिक सभा, चौथा है मुंडा समाज और पांचवा है हो माल्टो मारंग सभा। मतलब ये पांचों आदिवासी संगठन एक हो गए और एक संगठन का निर्माण किया, जो नाम है छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब इस आदिवासी सभा का, इस संगठन का निर्माण किया गया तो इस सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन कहलाए? थियोडोर सुरीन, ठीक है, थियोडोर सुरीन इस सभा के अध्यक्ष कहलाए और बंदीराम उरांव उपाध्यक्ष और पाल दयाल सचिव बने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जब इस संगठन का निर्माण किया गया तो उन्होंने एक उद्देश्य रखा, माने पांचों संस्थाएं, जो पांचों आदिवासी संगठन थे वे एक हुए और उन्होंने एक उद्देश्य रखा। पांचों संगठन का सिर्फ एक उद्देश्य हुआ, वो था छोटानागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग प्रांत का निर्माण कराना, ठीक है। छोटानागपुर और संथाल परगना को एक मिलाकर एक नया प्रांत का निर्माण कराना उनका एक उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जब ये पांचों संस्थाएं आदिवासी समाज एक हुए और उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, लेकिन जनवरी 1939 ईस्वी में इस छोटानागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया, ठीक है। इसके पीछे बहुत कई कारण रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, 1939 ईस्वी में झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का नया युग शुरू हुआ, ऐसा क्यों कहा गया? कहा जा रहा है कि जब 1939 ईस्वी पहुंचा तो उस समय इस संस्था का नाम बदल करके आदिवासी महासभा रखा गया, लेकिन उसी साल से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का एक नया युग शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि इस वर्ष जयपाल सिंह इस आंदोलन में प्रवेश किए थे। जी, जयपाल सिंह इस आंदोलन में प्रवेश किए और जयपाल सिंह इस आंदोलन का एक मुख्य केंद्र बिंदु बने रहे, ठीक है। और इसी तरह से कहा जा सकता है कि जैसे ही जयपाल सिंह इस आंदोलन में प्रवेश किए, उसी के बाद से झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का आरंभ हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों ने जयपाल सिंह को क्या उपाधि दी थी? जो जयपाल सिंह जब इस आंदोलन में कूदे और वे बहुत ही लोकप्रिय बन गए धीरे धीरे, और वे केंद्र बिंदु के रूप में उभर आए, और जयपाल सिंह को आदिवासी लोग बहुत पसंद करने लगे और उन्हें मारंग गोमके कह के उपाधि दी, ठीक है, मारंग गोमके, और इसका अर्थ होता है बड़े गुरुजी, ठीक है, बड़े गुरुजी। और ये मारंग गोमके ये एक संथाली भाषा है, उसी का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन है,
1939 ईस्वी को किसकी अगुवाई में बिहार विधानसभा में छोटा नागपुर संथाल परगना को अलग प्रांत बनाने का प्रस्ताव भेजा? तो किसकी अगुवाई में? इसका आंसर होगा राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा। राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा की अगुवाई में छोटा नागपुर संथाल परगना को बिहार से अलग करने का एक प्रस्ताव भेजा विधानसभा, बिहार विधानसभा में। ठीक है, लेकिन जब यह प्रस्ताव भेजा गया तो उसके जवाब में बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री उस वक्त पे, माने जब 1939 का वक्त था, उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं कहा जाता था, उसमें प्रधानमंत्री का ही पद था। तो उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने, उसमें श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह थे और उन्होंने कहा कि जो छोटा नागपुर संथाल परगना एक अलग प्रांत बनाने का जो मांग किया उसे अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिमको हत्याकांड कब हुआ था? सिमको हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 25 अप्रैल 1939 ईस्वी को। ठीक है, सिमको एक जगह का नाम है, तो उस जगह पे एक महासभा हुई थी, जनसभा हुई थी, और उस पे पुलिसों के द्वारा सभा पे फायरिंग किया गया, गोली चलाई गई, जिससे 65 आदिवासियों की मौत हुई। ठीक है, 65 आदिवासियों की मौत हुई और इसके कारण से आदिवासी महासभा ने इस घटना को सिमको हत्याकांड का नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कब रांची में छोटा नागपुर, माफ कीजिएगा, कब रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब रांची में झारखंड छोटा नागपुर पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर होगा 30 दिसंबर 1945 ईस्वी से 1 जनवरी 1946 ईस्वी तक। 30 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 ईस्वी तक यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। और इसी कॉन्फ्रेंस में मुसलमान सभा भी शामिल हुई थी। मुसलमानों ने भी आदिवासियों का साथ दिया था और उनके द्वारा, माने मुस्लिम लीग सब शामिल हुए थे इस सभा में, और उन्होंने आदिवासियों का समर्थन किया था और एक अलग प्रांत के लिए। लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे चल के जो मुस्लिम लीग के नेता लोग जो थे, उन्होंने एक मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का भी मांग किया था उस वक्त पे, लेकिन ये चीज़ का वो जो जयपाल सिंह थे उनका वे समर्थन नहीं किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1948 को कौन 2 देशी रियासतें उड़ीसा में विलयन किया जाने वाला था? मतलब 1 जनवरी 1948 को जब उड़ीसा राज्य का निर्माण किया गया, तो उस वक्त पे छोटा नागपुर के कमिश्नर के अधीन 2 रियासतें थे, वो है सरायकेला और खरसावां। तो इन दोनों को उड़ीसा में विलय करने का योजना था। ब्रिटिश साम्राज्य का कह सकते हैं, नहीं, ब्रिटिश सरकार उस वक्त ख़त्म हो चुका था, भारत देश आज़ाद हो चुका था, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे मेरे से गलती हुई। और यहाँ पे जब अलग प्रांत का बनाया जा रहा था उड़ीसा को, तो उसमें रियासत में सरायकेला और खरसावां को शामिल करने वाला था, लेकिन जयपाल सिंह के द्वारा बहुत सारी अभियान चलाया गया, माने विरोध किया गया, और इसे जो सरायकेला और खरसावां है उसे उड़ीसा में शामिल होने नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
आज़ादी के बाद आदिवासी सभा की पहली वार्षिक अधिवेशन कहाँ और कब हुई थी? जो आदिवासी महासभा था, जब देश आज़ाद हुआ तो उसका पहला वार्षिक अधिवेशन रांची में हुआ था और 28 फरवरी 1948 को हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जयपाल सिंह ने की थी और इस अधिवेशन में जयपाल सिंह के द्वारा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी गई थी। ठीक है, तो आज का ये क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हमने माफ़ कीजिएगा, आदिवासी महासभा के बारे में देखा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर एक क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, समझिए, याद करने का प्रयास कीजिए। और जहाँ भी कोई परेशानी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर मिलते हैं नए क्लास को लेके। तो आप लोग अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।